नमस्ते मित्रगण, जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वेदव्यास जी ने संजय को वरदान में क्या क्या शक्तियां प्रदान की थी और संजय 18 दिन के युद्ध में कहाँ थे और महाभारत युद्ध होने से पहले किस तरह के भयसूचक उत्पात पृथ्वी पर हो रहे थे। ये सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और ये हम जानने वाले हैं श्री महाभारत के भीष्म पर्व के दूसरे अध्याय के माध्यम से, और अध्याय का नाम है वेदव्यास जी के द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि का दान तथा भयसूचक उत्पातों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पूर्व और पश्चिम दिशा में आमने सामने खड़ी हुई दोनों ओर की सेनाओं को देखकर भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखने वाले संपूर्ण वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ भरतवंशियों के पितामह सत्यवती नंदन महर्षि भगवान वेदव्यास, जो होने वाले भयंकर संग्राम के भावी परिणाम को प्रत्यक्ष देख रहे थे, विचित्र वीर्यनंदन राजा धृतराष्ट्र के पास आए। वे उस समय अपने पुत्रों के अन्याय का चिंतन करते हुए शोकमग्न एवं आर्त हो रहे थे। व्यास जी ने उनसे एकांत में कहा। व्यास जी बोले, राजन, तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओं का मृत्युकाल आ पहुंचा है। वे संग्राम में एक दूसरे से भिड़कर मरने और मारने को तैयार खड़े हैं। भारत वे काल के अधीन होकर जब नष्ट होने लगे, तब इसे काल का चक्कर समझकर मन में शोक न करना। राजन, यदि संग्राम भूमि में इन सब की अवस्था तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूं। वत्स, फिर तुम यहाँ बैठे बैठे ही वह होने वाले युद्ध का सारा दृश्य अपनी आंखों देखो। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मर्षि प्रवर, मुझे अपने कुटुंबी जनों का वध देखना अच्छा नहीं लगता, परंतु आपके प्रभाव से इस युद्ध का सारा वृत्तांत सुन सकूं, ऐसी कृपा आप अवश्य कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, व्यास जी ने देखा धृतराष्ट्र युद्ध का दृश्य देखना तो नहीं चाहता, परंतु उसका पूरा समाचार सुनना चाहता है। तब वर देने में समर्थ उन महर्षि ने संजय को वर देते हुए कहा, राजन, यह संजय आपको इस युद्ध का सब समाचार बताया करेगा। संपूर्ण संग्राम भूमि में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इसके प्रत्यक्ष न हो। राजन, संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा और तुम्हें युद्ध की बात बताएगा। कोई भी बात प्रकट हो या अप्रकट, दिन में हो या रात में, अथवा वह मन में ही क्यों न सोची गई हो, संजय सब कुछ जान लेगा। इसे कोई हथियार नहीं काट सकता। इसे परिश्रम या थकावट की बाधा भी नहीं होगी। गवलगन का पुत्र यह संजय इस युद्ध से जीवित बच जाएगा। भरत श्रेष्ठ, मैं इन समस्त कौरवों और पांडवों की कीर्ति का तीनों लोकों में विस्तार करूंगा, तुम शोक न करो। नर श्रेष्ठ, यह दैव का विधान है, इसे कोई मिटा नहीं सकता, अतः इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जहाँ धर्म है उसी पक्ष की विजय होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर कुरुकुल के पितामह महाभाग भगवान व्यास पुनः धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, इस युद्ध में महान नरसंहार होगा, क्योंकि मुझे इस समय ऐसे ही भयदायक अपशकुन दिखाई देते हैं। बाज, गीद, कौवे, कंक और बगुले वृक्षों के अग्रभाग पर आकर बैठते तथा अपना समूह एकत्र करते हैं। ये पक्षी अत्यंत आनंदित होकर युद्ध स्थल को बहुत निकट से आकर देखते हैं। इससे सूचित होता है कि मांस भक्षी पशु पक्षी आदि प्राणी हाथियों और घोड़ों के मांस खाएंगे। भय की सूचना देने वाले कंक पक्षी कठोर स्वर में बोलते हुए सेना के बीच से होकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। भारत, मैं प्रातः और सायं दोनों संध्याओं के समय उदय और अस्त की वेला में सूर्यदेव को प्रतिदिन कबंधों से घिरा हुआ देखता हूँ। संध्या के समय सूर्यदेव को तिरंगे घेरों ने सब ओर से घेर रखा था। उनमें श्वेत और लाल रंग के घेरे दोनों किनारों पर थे और मध्य में काले रंग का घेरा दिखाई देता था। इन घेरों के साथ बिजलियां भी चमक रही थी। मुझे दिन और रात का समय ऐसा दिखाई दिया है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे जलते से जान पड़ते थे। दिन और रात में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता था। यह लक्षण भय लाने वाला होगा। कार्तिक की पूर्णिमा को कमल के समान नील वर्ण के आकाश में चंद्रमा प्रभाहीन होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं हो पाता था तथा उसकी कांति भी अग्नि के समान प्रतीत होती थी। इसका फल यह है कि परीख के समान मोटी बाहुओं वाले बहुत से शूरवीर नरेश तथा राजकुमार मारे जाकर पृथ्वी को आच्छादित करके रणभूमि में शयन करेंगे। सुअर और बिलाव दोनों आकाश में उछल उछल कर रात में लड़ते और भयानक गर्जना करते हैं। यह बात मुझे प्रतिदिन दिखाई देती है। देवताओं की मूर्तियां कांपती, हंसती, मुंह से खून उगलती, खिन्न होती और गिर पड़ती है। राजन,
दुंदुभिया बिना बजाए बज उठती है और क्षत्रियों के बड़े बड़े रथ बिना जोते ही चल पड़ते हैं। कोयल, शतपत्र, नीलकंठ, भास, शूक, सारस तथा मयूर भयंकर बोली बोलते हैं। घोड़े की पीठ पर बैठे हुए सवार हाथों में ढाल तलवार लिए चित्कार कर रहे हैं। अरुणोदय के समय टिड्डियों के सैकड़ों दल तब और फैले दिखाई देते हैं। दोनों संध्याएं दिग्दाह से युक्त दिखाई देती है। भारत बादल, धूल और मांस की वर्षा करता है। राजन, जो अरुंधति तीनों लोकों में पतिव्रताओं की मुकुटमणि के रूप में प्रसिद्ध है, उन्होंने वशिष्ठों को अपने पीछे कर दिया है। महाराज, यह शैनेश्वर नामक ग्रह रोहिणी को पीड़ा देता हुआ खड़ा है। चंद्रमा का चिन्ह मिट सा गया है। इससे सूचित होता है कि भविष्य में महान भय प्राप्त होगा। बिना बादल के ही आकाश में अत्यंत भयंकर गर्जना सुनाई देती है। रोते हुए वाहनों की आंखों से आंसुओं की बूंदें गिर रही है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बू खंड विनिर्माण पर्व में श्री वेदव्यास दर्शन विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी तथा संजय दिन हो या रात में सारी बातें देख सकते थे और किसी के मन में भी कोई बात होगी तो वो भी देख सकते थे। और संजय 18 दिन महाभारत युद्ध में युद्ध भी लड़े थे और युद्ध समाप्त होने के बाद वो हस्तिनापुर में आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध किस तरह हुआ था ये सब समाचार सुनाया। और युद्ध के 18वें दिन यानी कि जब शल्य वीरगति को प्राप्त हुए थे उसी दिन के युद्ध में सात्यकी ने संजय को पकड़ भी लिया था और बंदी बना लिया था, पर गुरुदेव श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने उसे वहां से छुड़ाया था। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की धर्मयुक्त और रोचक बातें आप तक पहुंचती रहे इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के भाग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।